स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। कैबिनेट में फेरबदल पर कांग्रेस का केंद्र पर तंज बोले, ये मंत्री परिषद का नहीं सत्ता की भूख का विस्तार। एक और बड़ी अपडेट, खतरनाक सतर पर पहुंचा सऊदी अरब, यूएई का विवाद, पूरी दुनिया में मचा तहलका। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मंत्रिमंडल विस्तार से पहले एक और इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री ने भी कुर्सी छोड़ी। एक और बड़ी अपडेट, योगेंद्र यादव का बड़ा बयान, बोले तीनों कृषि कानूनों के डेथ वारंट मिलने तक जारी रहेगा आंदोलन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसान आंदोलन, खेड़ा बॉर्डर पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे बावल 24 खाप के किसान, भारी पुलिस बल तैनात। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे विधान परिषद बना तो बिना चुनाव के भी मुख्यमंत्री बनी रह सकती है ममता बनर्जी। एक और बड़ी अपडेट, महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र के कृषि कानूनों के जवाब में सदन में पेश किए 3 संशोधित विधेयक। एक और बड़ी अपडेट, चुनाव आयोग की मदद के बिना बंगाल चुनाव में 30 सीट भी जीत पाना बीजेपी के लिए मुश्किल था, ममता बनर्जी का बड़ा बयान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने की साइकिल रैली, कहा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतारेंगे प्रत्याशी। एक और बड़ी अपडेट, उद्धव ने बीजेपी से दोस्ती को नकारा, कहा बीजेपी के व्यवहार से सिर शर्मसार हो गया। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। कैबिनेट में फेरबदल पर कांग्रेस का केंद्र पर तंज, बोले ये मंत्री परिषद का नहीं सत्ता की भूख का विस्तार। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्र मंत्री परिषद के विस्तार से कुछ घंटे पहले बुधवार को दावा किया है कि यह केंद्र कैबिनेट का नहीं बल्कि सत्ता की भूख का विस्तार है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा है कि अगर कामकाज और शासन के आधार बनाए जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कई मंत्रियों को पद से हटा दिया जाना चाहिए। दोस्तों बता दें, उन्होंने संवाददाताओं से कहा है कि यह मंत्री परिषद का विस्तार नहीं सत्ता की भूख का विस्तार है। अगर मंत्री परिषद का विस्तार हो तो वो कामकाज और शासन के आधार पर हो। सुरजेवाला ने दावा किया है कि अगर कामकाज के आधार पर फेरबदल हो तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन को हटा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर कामकाज और शासन के आधार पर हो तो फिर गृह मंत्री अमित शाह को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी नाक के नीचे नक्सलवाद और आतंकवाद फैला हुआ है। चलिए अगली खबर, खतरनाक सतर पर पहुंचा सऊदी अरब, यूएई का विवाद, पूरी दुनिया में मचा तहलका। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच काफी गहरे संबंध रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच पर्दों के पीछे से तकरार होना शुरू हो गया था, जिसका पता अब दुनिया को चल रहा है। दोनों देशों के बीच के संबंध खतरनाक सतर पर पहुंच गए हैं और अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच की बातचीत भी बंद है। दोनों देशों के बीच फ्लाइट सेवा भी बंद कर दी गई है और सऊदी अरब ने यूएई के व्यापार में दी गई छूट में कटौती कर दी है। चलिए अगली खबर, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले एक और इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री ने भी कुर्सी छोड़ी। दरअसल दोस्तों, कैबिनेट विस्तार के कवायद के बीच जहां एक तरफ नए मंत्रियों के नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ मौजूदा मंत्रियों के इस्तीफे का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को भी इस्तीफे की खबर है। दोस्तों बता दें, मोदी कैबिनेट के 11 मंत्रियों के इस्तीफे की खबर है। बता दें कि कोरोना काल के दौरान एक तरफ जहां केंद्र सरकार अच्छी व्यवस्था का दावा करती रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। खासकर दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन इलाज की कमी और इसके बाद धीमी टीकाकरण को लेकर भी डॉक्टर हर्षवर्धन विपक्ष के निशाने पर रहे। चलिए अगली खबर, योगेंद्र यादव का बड़ा बयान, बोले तीनों कृषि कानूनों के डेथ वारंट मिलने तक जारी रहेगा आंदोलन। दरअसल दोस्तों, हरियाणा के सिरसा जिले के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों द्वारा पक्का मोर्चा लगाया हुआ है। मंगलवार को इस मोर्चे को लगे हुए 9 महीने पूरे हो चुके हैं। इसी के चलते धरना स्थल पर किसानों द्वारा धिक्कार रैली का आयोजन किया गया। इसी बीच किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि 17 संगठनों ने जो पक्का मोर्चा लगाया था 9 महीना पहले, जो बीज बोया था, उसे हम पूरे हरियाणा में देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि धिक्कार हो उन पर जो अपने आप को देवीलाल और किसानों का वंशज बताते हैं। सरकार पर भी धिक्कार है जो किसान हितैषी होने का दावा करती है। आज जनता कह रही है कि तुमने कुर्सी को चुना है, हम उनका इलाज करेंगे। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन, खेड़ा बॉर्डर पर ट्रैक्टर लेकर पहुंचे बावल 24 खाप के किसान, भारी पुलिस बल तैनात। दरअसल दोस्तों, दिल्ली जयपुर हाईवे के खेड़ा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए बावल 24 गांव के किसान दोपहर 12 बजे ट्रैक्टर के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए पहुंचेंगे। किसानों के समर्थन देने के लिए बावल 24 खाप के किसान दिल्ली जयपुर हाईवे के सावन चौक पर जुटने शुरू हो गए हैं।
इसके चलते भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। चलिए अगली खबर, विधान परिषद बना तो बिना चुनाव के भी मुख्यमंत्री बनी रह सकती है ममता बनर्जी। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित कर स्थायी समिति की रिपोर्ट का समर्थन किया, जिसमें विधान परिषद के गठन की बात कही गई है। वहीं विपक्षी भाजपा ने इसका विरोध किया है। राज्य के विधायी मामले में मंत्री पार्थ चटर्जी ने सदन के कामकाज के संचालित करने की प्रक्रिया के नियम 169 के तहत प्रस्ताव विधान परिषद के गठन के लिए अनुशासन पर गौर करने की खातिर स्थायी समिति की रिपोर्ट पर विचार को पेश किया। विधान परिषद के गठन के समर्थन के लिए मतदान हुआ, जिसका सदन में मौजूद 265 सदस्यों में से 196 ने समर्थन किया और 69 ने विरोध किया। चलिए अगली खबर, चुनाव आयोग की मदद के बिना बंगाल चुनाव में 30 सीटें भी न जीत पाती बीजेपी, ममता बनर्जी का बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुई बीजेपी और टीएमसी के बीच तकरार अभी तक जारी है। टीएमसी चीफ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर हमला करती रही हैं और अब उन्होंने एक बार फिर से आरोप लगाया है कि अगर बंगाल विधानसभा चुनाव में आयोग ने बीजेपी की मदद न की होती तो राज्य में पार्टी 30 से ज्यादा सीटें न जीत पाती। बंगाल विधानसभा में कार्रवाई के दौरान ममता बनर्जी ने कहा है कि मैंने जहां से चुनाव लड़ा वहां देखा लोगों को डराया जा रहा था और उन्हें वोट करने से रोका जा रहा था। अगर चुनाव आयोग ने मदद न की होती तो बीजेपी 30 सीटों से ज्यादा न जीतती। चलिए अगली खबर, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने की साइकिल रैली, कहा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतारेंगे प्रत्याशी। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले हैं, जिसे लेकर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद अब उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी साइकिल रैली कर रहे हैं। उन्होंने अपनी साइकिल रैली को बहुजन साइकिल यात्रा का नाम दिया है। दोस्तों बता दें, चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि उनकी पार्टी भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी, इसलिए वो साइकिल यात्रा कर अपने समर्थकों में जोश भर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि संघ की कथनी करनी में अंतर है। ये वोट के लिए बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत और विचारों से इनका कोई मतलब नहीं है। चलिए अगली खबर, उद्धव ने बीजेपी से दोस्ती को नकारा, कहा बीजेपी के व्यवहार से सिर शर्म से झुक गया। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को उन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि शिवसेना और बीजेपी बहुत जल्द एक साथ आ सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के विधायकों की ओर से किए गए हंगामे को कड़े शब्दों में आलोचना की। बता दें कि पिछले काफी समय से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई में शिवसेना और बीजेपी के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं और बहुत जल्द महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों बता दें कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और शिवसेना के बीच नजदीकियां बढ़ने और जल्द साथ आने के सवाल पर कहा है कि जब हम 30 सालों तक साथ थे तो जो कुछ नहीं हुआ वो क्या होगा।